10 राजाजी मार्ग उनका जो आधिकारिक आवास है वहां पर रखा जाएगा लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए। बिल्कुल निखिल, देखिए यहाँ अभी इनका पार्थिव शरीर यहाँ उनको सलामी गारद दी जाएगी, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। इस नाते उनको यहाँ एक विशेष सम्मान के तहत सलामी गारद दी जाएगी। यहाँ प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। सब लोगों ने प्रोटोकॉल को छोड़कर लगातार यहाँ आने का फैसला लिया। ये अपना आप में एक बहुत दर्शाता है कि किस तरह का सम्मान, किस तरह की जो सम्मान की भावना थी वो लोगों के मन में उनके लिए थी। तो जाहिर तौर पर यहाँ इसके बाद से जब सलामी के बाद से यहाँ से उनको ले जाया जाएगा उनके 10 राजाजी मार्ग पर, और जहाँ उनको रखा जाएगा वहाँ जो आम जनमानस है वो भी उनके दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। सुधीर, जैसा कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं, एयरफोर्स का जो विमान है, जो विशेष विमान है, वो नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर अब नई दिल्ली पहुंच चुका है। उन्हें इस विमान से उनका पार्थिव शरीर निकाला जाएगा और उन्हें तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं, रक्षा मंत्री वहाँ मौजूद हैं, तमाम गणमान्य लोग वहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री खुद अभी पहुँचने वाले हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर को वहाँ पर एक सलामी गारद दी जाएगी और उसके बाद उनके अंतिम दर्शनों के लिए, जनता के, आम लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए उसे 10 राजाजी मार्ग पर रखा जाएगा। और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से, जहां एक विशेष विमान मौजूद है। इस विशेष विमान से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। गुवाहाटी से उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। ये दुखद समाचार कल हमें मिला कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी के दिलों पर राज करने वाले भारत रत्न, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और शोक की लहर जनता के बीच में दौड़ गई है। हम आपको बताएं कि जो सोशल मीडिया है उस पर तमाम सारे संदेश आम जनता के इस पर जिस तरह से कहा जाए कि बाढ़ आ गई है, और ये एक साबित करता है कि आम जनता के बीच में कितने लोकप्रिय थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जनता का राष्ट्रपति उन्हें कहा जाता है। जनता से सीधा संवाद कायम करते थे, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे और अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक वो उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें कुछ बताने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए, अपनी बातें उन तक पहुंचाने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रयासरत रहे। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से, जहां सेना के विशेष विमान से दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लाया गया है और उसे फिलहाल यहाँ सलामी गारद के लिए रखा जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग, जो उनका आधिकारिक आवास था पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, वहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें उनके शरीर के अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया जाएगा। निश्चित तौर पर एक बेहद दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है आम जनता के लिए। जिस तरह से ये जनता के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, माने जाते हैं, ख़ास तौर पर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे तमाम। सबसे ख़ास बात यह है कि राष्ट्रपति रहते हुए, राष्ट्रपति रहने के बाद भी वो जो उनका एक संवाद कायम करने का जो ज़रिया था वो नहीं टूटा और सीधे जब वो राष्ट्रपति पद से जब वो रिटायर हुए, जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे, उसके दूसरे दिन से उन्होंने जाकर के कॉलेज में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और लगातार सतत इस प्रक्रिया में छात्रों को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें अच्छी बातें बताने के लिए लगातार ये लगे रहे, कहते रहे कि अच्छे सपने देखें, बड़े सपने देखें और उन्हें सच करें। ये ऐसे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जनता के राष्ट्रपति कहे जाते हैं, बेहद लोकप्रिय, जन जन के मनों में उनके लिए बेहद सम्मान। हमारे संवाददाता सुधीर यादव इस वक्त मौजूद हैं
पालम हवाई अड्डे पर। सुधीर, वहाँ पर हम ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुँच चुका है, विमान से उतारा जा चुका है। क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? सलामी गारद की तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल निखिल, देखिए अभी जो पूर्व राष्ट्रपति उनका पार्थिव शरीर C-130 जो विमान है उससे निकाला जा रहा है। थोड़ी देर में उसको बाहर रखा जाएगा। फिर उसके बाद से जो सेना के तीनों चीफ है, जो कि जाहिर तौर पे पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर वो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहे, तो उनको यहाँ सलामी गारद दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से सारी प्रोटोकॉल है उसको दरकिनार करते हुए ये सारी चीजें ली गई, तो जाहिर तौर पर अपने आप में निखिल ये दर्शाता है किस तरह से किस तरह से लोगों में और आम जो राजनेता है उनमें उनके लिए कितना सम्मान था, ये अपने आप में दर्शाता है। और जाहिर तौर पे जो उनका जीवन रहा है, बिल्कुल निखिल, जैसा कि आपने कहा, वो एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। लगातार उन्होंने उन्हें अपने जीवन को लोगों के सामने रखा और एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। वो न केवल युवा, हर वर्ग के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बन गए और उन्होंने लगातार कहा कि ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो जो पूरे करने हैं। जो युवाओं को उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। लगातार, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, वो बहुत एक्टिव थे, लगातार वो काम करते थे। हमेशा अपने जो उनके नीचे माता जो लोग काम करते थे उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। कभी भी उन्होंने करने के बाद लोगों का ख्याल रखते थे, उनसे कहते कि नहीं भाई आप लोग थक गए तो कि मुझे कुछ ही लोगों की जरूरत है, मैं अपना काम कर लूंगा। तो इस तरह का उनका स्वभाव था जो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। और इसके बावजूद लगातार जब राष्ट्रपति पद से के बाद भी लगातार उन्होंने अपने शिक्षा का जारी रखा, वो अपने आप में अहम। और लगातार वो युवाओं से, छात्रों से उन्होंने छात्रों को लक्ष्य रखा कि करीब अगले 2 साल में वो 1 लाख छात्रों को प्रेरित करेंगे, लगातार उनसे जोड़ेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम बात है और उसी का नजारा है कि आज पूरा देश है वो उनको श्रद्धांजलि दे रहा है लगातार। निखिल जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया सुधीर। बेहद सरल और सहज थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और यही वजह थी कि वो जनता से बहुत सीधा संवाद और बहुत ही जिसको कहते हैं उनकी दिलों से जो जुड़ाव होता था वो बिल्कुल जिसको कहते हैं हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट, ये बिल्कुल हो पाता था। उनकी सहजता, जो उनकी सरलता थी, जो उनकी सदाबहार मुस्कान थी, वो लोगों का दिल जीत लेती थी। और यही वजह थी कि जब वो कोई बात कहते थे, खासतौर पर युवा वर्ग से जब वो संवाद साधते थे, तो वो उस पर एक बेहद प्रभावशाली तरीके से उनके सामने अपनी बात रखते थे और लोग उसको बिल्कुल आत्मसात करते थे, उस बात को सुनते थे, समझते थे और उनके जिसको कहते हैं कि हृदय तक कोई बात उतरे, ऐसा संवाद स्थापित करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये उनकी खास बात थी। और शायद जो उनका साधारण जिसको कहते हैं कि साधारण परिवार से असाधारण व्यक्तित्व का निकलना था, वो यही सारी चीज़ें थी जो जिसको कहते हैं कि मेकिंग ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहा जाए कि जो उनके तमाम सारे गुण थे, जो उनका जो एक ऑरा था वो एक बनाता था। एक सकारात्मक सोच लेकर चलते थे, सकारात्मक विचार थे उनके। और यही वजह थी जब कोई एक बेहद साधारण धरातल पर उतरता हुआ व्यक्ति इतना महान वैज्ञानिक हो, इतना महान दृष्टा हो, वो एक बेहद सहज तरीके से कोई बात कहे तो लोग उसको ज़रूर समझते हैं। महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यानी एक ऐसी गैर राजनीतिक शख्सियत, एक ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जिनके अप्रतिम उपलब्धियों की वजह से राष्ट्रपति भवन के द्वार स्वतः खुल गए। सहज, सरल और सामान्य व्यक्ति से एक विराट व्यक्तित्व में रूपांतरण का दुर्लभ उदाहरण रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनका व्यक्तित्व, डॉक्टर कलाम यानी सच्चे अर्थों में भारतीयता के ध्वजवाहक और आजीवन अविवाहित रहकर देश के लिए जीवन समर्पित करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी के लिए एक महान आदर्श सरीखा है। अभाव में पले लेकिन चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम का जीवन, उनकी जीवन गाथा देश के लिए किसी प्रेरणादायी कहानी से कम नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते जाएं और समझते जाएं। दुनिया के एक शोधार्थी से देश के प्रथम नागरिक और भारतीयता के साधक बनने की उनकी जीवन यात्रा एक ऐसी सत्य कथा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक मार्गदर्शन करती रहेगी। जन्म 15 अक्टूबर को रामेश्वरम में हुआ, एक बेहद सामान्य परिवार में, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन जैसा कि आप देखते सुनते रहे हैं, कल से आप सुन रहे हैं कि अभावों से भरा था, लेकिन नकारात्मक घटना के आंतरिक तह में सकारात्मकता और अवसर की संभावना को सीख देने वाले कलाम के लिए पारिवारिक परिस्थितियां कभी आड़े नहीं आई। अभाव और दबाव को
अवसर और प्रभाव में बदलने की कला एपीजे अब्दुल कलाम में बचपन में ही से ही थी और यही वो युवाओं को प्रेरित भी करते थे। बताते भी थे कि जो उनकी जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मकता में कैसे बदला जाए। माता पिता और शिक्षकों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा और आरंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद अपने सपनों की उड़ान को अंततः विस्तार देने के मकसद से उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जीवन में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने बतौर वैज्ञानिक 1962 में इसरो में कदम रखा और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी एसएलवी परियोजना के प्रबंधक बनाए गए। कठिन मेहनत और प्रतिबद्ध इच्छा शक्ति के बलबूते डॉक्टर कलाम ने अपना सारा जीवन ज्ञान विज्ञान और तकनीक को समर्पित कर दिया। एक बहुत बड़ी बात है कि वो हमेशा कहते थे कि कड़ी मेहनत जो कठोर परिश्रम है उसका कोई विकल्प नहीं है और यही वो सीख भी देते थे युवाओं को, बच्चों को और तमाम सारे लोग जो उनके संदर्भ में उनसे बातचीत करते थे। कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर जब श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने सफल उड़ान भरी तो परियोजना की सफलता से डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय पहचान मिली। आप अपनी टीवी सेट्स पर ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, जहां दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लाया गया है। दोपहर 3 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग। सलामत दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और वो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक ऐसे हरदिल अजीज राष्ट्रपति जिन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, अपने सद्गुणों से, अपनी सरलता से, अपनी सच्चाई से उन्होंने सभी दिलों पर राज किया और अंतिम सांस तक लोगों को शिक्षित करने के लिए, अपने अनुभव बांटने के लिए वो लगे रहे। और यही वजह है कि सुदूर नॉर्थ ईस्ट में शिलांग में वो IIM में एक लेक्चर दे रहे थे अंतिम क्षणों तक। पूरे देश में शोक की लहर है। आम जनता के राष्ट्रपति कहे जाते थे और यही वजह है, जनता का उनका जो प्यार था वो देखा जा सकता है। शोकमग्न लोग हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी जो लोग हैं, नेता हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं। देश की आम जनता उन्हें याद कर रही है। आप देख सकते हैं अपने टीवी सेट्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कठोर परिश्रम को बहुत महत्व देते थे, बड़े सपने देखने की बात कहते थे और यही कठिन मेहनत और उनकी जो प्रतिबद्ध इच्छा शक्ति थी उसके बलबूते डॉक्टर कलाम ने अपना सारा जीवन ज्ञान विज्ञान और तकनीक को समर्पित कर दिया। कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर जब श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से SLV-3 ने उड़ान भरी तो परियोजना की सफलता से डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रीय पहचान मिली। और यही सीख वो लोगों को भी देते थे कि कठिन परिश्रम किया जाए, कठोर परिश्रम किया जाए, प्रतिबद्ध इच्छा शक्ति हो तो कोई भी मुश्किल है उसे आसान किया जा सकता है। और उन्होंने अपने जीवन में इसको दिखाया था, एक उदाहरण दिया था। उन्होंने 20 वर्षों तक इसरो में काम किया और करीब इतने ही साल तक DRDO में रहे। डॉक्टर कलाम 10 वर्ष तक DRDO के अध्यक्ष रहे और इस दौरान देश ने स्वदेशी तकनीक से मिसाइल निर्माण कार्यक्रम के सपने को साकार किया। भारतीय सैन्य क्षमता की रीढ़ मानी जाने वाली पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे ब्रह्मास्त्र के सपनों को साकार किया माँ भारती के इसी सपूत ने और उनके बलबूते ये देश इस तरह से मजबूत हुआ। आज देश एक वैश्विक सैन्य ताकत के रूप में स्थापित हो चुका तो उसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कलाम का सपना, उनकी सोच, उनकी परिश्रम, उनका सकारात्मक गुण, ये सब उसके पीछे है। साल 1990 के गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई और डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1992 से 1999 तक के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। पोखरण 2 में अगर देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व हासिल था तो डॉक्टर कलाम ने इसके वैज्ञानिक सूत्रधार थे। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए APJ अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान हासिल था और उसके बाद वो राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। 1997 में उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए फॉर्मर एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, आप अपने TV सेट्स पर देख सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। सुधीर, ये हमारे संवाददाता सुधीर यादव मौजूद हैं इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर, जहां ये अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने का कार्यक्रम चल रहा है दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। सुधीर, कौन कौन और डिग्निटरीज वहां मौजूद हैं और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में बताएं। वो अपनी श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अभी जो फील्ड मार्शल अर्जन सिंह थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद से अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, वो यहाँ मौजूद है, कई बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ मौजूद है। उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। वो पहुंचेंगे, वो यहाँ उनको जो पूर्व राष्ट्रपति उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जो अंतिम यात्रा यहाँ से जो उनके निवास 10 राजाजी मार्ग वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ फिर वहाँ जो आम लोग हैं वो दिन के 3 बजे के बाद उनके दर्शन कर सके। उनके दर्शनों के लिए उनके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, वहाँ आम लोग उनके दर्शन कर सकेंगे और इसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम ले जाएगा, जहाँ उनकी जो अंतिम क्रिया है वो की जाएगी। बिल्कुल सुधीर, हम अपने TV सेट्स पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक डिग्निटरीज आ रहे हैं और डॉक्टर कलाम को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सारी पार्टी लाइन से हटकर सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए, ये एक बड़ी बात है सुधीर। और ये देखने की बात है, सिर्फ वजह ये नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे, वजह ये थे कि उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। जिसको कहते हैं कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति, एक प्रखर
वक्ता, एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी, असाधारण व्यक्तित्व के धनी, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार वाले, भारत की शान मान मर्यादा को प्रतिष्ठापित करने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे बीच में नहीं है। ये एक बेहद शोक की घड़ी है। और सचमुच अगर कहा जाए सुधीर कि उनका जीवन जिस तरह था, पूरा जीवन उन्होंने लोगों को प्रेरित किया जीवित रहते हुए भी, और अब जब वो अमर हो गए हैं हम सभी के बीच में, निश्चित तौर पर प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। बिल्कुल निखिल, देखिए जाहिर तौर पे जो उनका पूरा जीवन था वो एक नजीर लोगों के लिए बना। जब अपने शुरुआती जो जीवन की चीजें लोगों के सामने रखी कि किस तरह से वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, और जब उसमें उन्हें मौका नहीं मिला तो किस तरह वो राष्ट्र की सेवा में एक वैज्ञानिक के तौर पर बनकर शामिल हुआ। और उसमें लगातार उन्होंने अपनी जो दृढ़ निश्चय और लगातार जो अपनी मेहनत प्रतिभा का जो परिचय दिया, लगातार उसमें जो लगातार। जी बिल्कुल सुधीर, हम देख सकते हैं अपने टीवी सेट्स पर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व राष्ट्रपति को। बिल्कुल निखिल, देखिए जाहिर तौर पे अभी डिफेंस मिनिस्टर के बाद से जाहिर तौर पे और भी जो डिग्निटरीज है वो पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि उनका जीवन जो अपने आप में एक पूरी नजीर रहा है कि किस तरह से सफलता की कहानियां लोगों को, और खास बात यही रही है निखिल कि जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा, उनका जीवन रहा, जिस तरह की चीजें लोगों के सामने आई बिल्कुल सत्य थी, और इसी वजह से लोगों में उनके प्रति सम्मान था वो लगातार बढ़ता गया। और यही वजह थी खास वजह की लगातार। और एक खास बात और निकली, इन सब के अलावा भी हर भारतीय चाहता है कि जाहिर तौर पर हमारा भारत देश विकसित बने, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साफ खाता पेश किया, एक चीजें सामने रखी कि आखिर भारत को विकसित की और किस तरीके से ले जाया जा सकता है। उन्होंने विजन 2020 को रखा सामने, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। पूरी तरह से उसमें एक बाकायदा एक स्टेप वाइज बताया गया था कि किन चीजों पे हम ज्यादा ध्यान दें, आधारभूत ढांचा है, वैज्ञानिक, तो उन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दो। तो जाहिर तौर पर इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपनी चीजें सामने रखी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीजें थी जो बहुत अच्छी थी। और जाहिर तौर पे अब से थोड़ी देर में यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, और वो फिर यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पूर्व राष्ट्रपति को। और इसके बाद से जो इनका पूर्व राष्ट्रपति जो अंतिम यात्रा है यहाँ से 10 राजा जी मार्ग के लिए रवाना होगी, और जहाँ आम लोगों के लिए खास तौर से आज जो आम जनमानस है दिन में 3 बजे के बाद उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। निखिल बिल्कुल सुधीर, एक पत्रकार के तौर पर आपने भी कई बार डॉक्टर कलाम के कार्यक्रमों को अटेंड किया होगा। हम सुधीर आपको बताएं कि इस वक्त आप हमारे दर्शक देख सकते हैं अपने टीवी सेट्स पर कि प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। सुधीर और क्या डिटेल्स देंगे वहां पर आप हमें? बिल्कुल देखिए निखिल, जैसे कि आप कहा ना कि एक पत्रकार के तौर पर, तो मैं अपने आप को बिल्कुल भाग्यशाली मानता हूं कि एज एक पत्रकार के नाते उनके जो कार्यक्रम थे, उनकी जो यात्रा थी राष्ट्रपति के तौर पर, उनमें मैं कई बार शामिल हुआ। और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, एक करिश्माई व्यक्तित्व कह लीजिए कि इतनी उम्र होने के बाद जिस ऊर्जा से वो भरे हुए रहते थे, वो हम लोगों को कई बार आश्चर्यचकित कर देते थे कि आखिर इतनी ऊर्जा उनमें आती कहाँ से थी। वो हमेशा लोगों को ऊर्जा देते थे कि आखिर और ज्यादा काम किया जाए। यही चीज कोशिश करते थे कि जितना ज्यादा जो मानवता की सेवा है वो की जाए। उनका हमेशा लक्ष्य रहता था, वो हमेशा कहते थे कि जो यूथ है उनको टारगेट किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए देश के विकास के लिए। बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ सुधीर, क्या सलामी गारद का कार्यक्रम शुरू होने वाला है? हेलो सुधीर, सलामी गारद का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, हम अपने टीवी सेट्स पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पालम हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। आगे जाके ज़्यादा मिलेंगे। सर जल्दी, थैंक यू।
आगे भाग थोड़ा सा अंदर वो आ गया प्रेजेंट मैं नहीं लगाऊंगा चिंता मत अच्छा लगा very, very solemn, dignified occasion. And as the Vice President lays the wreath, we can see मैं टच नहीं कर रहा भाई अच्छा अच्छा ओके 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 बहुत बाहर निकाल मैं अंदर को होना है मुझे सब खराब
क्या कर अरे मैं तो पीछे ठीक है थोड़ा अंदर थोड़ा यार अरे सर सर यार ट्राइपॉड ला रहे हो तुम तुम्हें पहले बोला था उसने और आप अपनी टीवी सेट्स पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद कुछ गुफ्तगू करते हुए इसी बात पर चर्चा में मशगूल हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्होंने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सेना की सलामी गारद दी गई है और तमाम गणमान्य व्यक्ति, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम आला अधिकारी, उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहाँ से रुखसत होंगे और दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर 10 राजाजी मार्ग पर आम जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा शाम 4 बजे से। अपनी सरलता, अपनी सादगी को लेकर के जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय रहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अब हमारे बीच में नहीं है। ये एक बेहद दुख की घड़ी है, शोक की घड़ी है और देश की जनता जो उनसे बेहद प्यार करती रही है वो शोक संतप्त है। एक शोक की लहर दौड़ गई है पूरे देशवासियों में और यही वजह है कि अब जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत सारी चीज़ें ट्रैक की जाती हैं।